Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो हमने ये सीरीज़ चलाई है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे, ये 17 सेशन है, ठीक है। प्रीवियस सेशंस भी हमने किए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे जो है चैनल पे अपलोडेड है। ये मैंने पहले भी बताया कि इसमें हम PYQs को भी इंक्लूड करते हैं, कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी होते हैं। तो ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। एक तो आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे, ठीक है, तो आप जो है डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन है, आपको हर 10 टॉपिक्स उसमें से आप कवर कर रहे हो डेली, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 10 क्वेश्चंस पे ही लिमिटेड रहना है, आपको ये क्वेश्चन जो है, एक तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसमें से आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो स्ट्रेटजी भी आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, 17 सेशन। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस को भी गो थ्रू किया होगा, अगर नहीं किया तो उनको गो थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक करते हैं तो हमें उसमें क्या रहता है, कुछ डाउट रहते हैं, कुछ भी क्वेरी रहती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम हमारा वो डाउट और क्वेरी जो है सॉल्व की जाए। तो ये आप कर सकते हैं, अभिपीडिया के जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप कंसर्न टीचर से, कोई भी सब्जेक्ट है उसका जो भी टीचर है, जो भी मेंटोर है, उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली उसमें मैसेज करना है, आपको उसका मैसेज का रिप्लाई आएगा, हमारी जो टीम से जो टीचर्स होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम सेशन का पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, बोला गया अरेंज दी गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से क्या सीक्वेंस रहता है। पहले आता है ए, फिर आता है बी, उस तरह से चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे सभी जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी ए से ही शुरू हैं। और अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो ACC आपको देखने को मिल रहा है सभी जगह पे। इवन आपको 3 जगह पे ACCO, ACCO और ACCO दिख रहा है। इनमें भी देखना है हमने चौथा लेटर, देखो U भी गिवन है यहाँ पे, तो O पहले आएगा, U बाद में आएगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, डिक्शनरी के फॉर्म में ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले देखिए इसमें से कौन सा बन रहा है, ACCOM, ACCOR, ACCOU। तो क्या आ रहा है, पहले M आएगा, मतलब 5 पहले आएगा, 5 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, D और C और D ऑप्शन में। फिर उसके बाद अकम्पनी वर्ड जो है पहला, सबसे पहला बनेगा। उसके बाद कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखिए ये R के बाद U आता है, तो ये 2 बनेगा, 2 भी यहाँ पे गिवन है, 1 भी गिवन है। हमें 3 और 4 को देखना, बस आपने क्या करना है, 3 और 4 में से देखना है कि कौन सा पहले है। देखो R यहाँ पे है, U के बाद यहाँ पे क्या है, M, तो पहले क्या आएगा, M, फिर आएगा R, तो 4, 3 जो कि ऑप्शन 3 इसमें बन रहा है, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन के थ्रू इसको क्वेश्चन कर सकते हैं एलिमिनेट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे गिवन है, इसमें ये हमारा पॉइंटिंग टू वाला क्वेश्चन है। स्ट्रेटेजी क्या होती है इस क्वेश्चन को करने की, जो भी स्पीकर है, स्पीकर का रिलेशन देखना है कि स्पीकर कहना क्या चाहता है। यहाँ पे बोला है, स्पीकर बोल रही है कि गर्ल के लिए, अभी देखिए आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो ये स्पीकर है ये फीमेल हो सकता है, मेल भी, ठीक है। शिल्पा बोला है तो वैसे तो लड़के का नाम है, बट अगर यहाँ पे इसका जेंडर नहीं गिवन होगा तो हम इसका जेंडर जो है नहीं बता सकते, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। बट यहाँ पे देखिए गर्ल की तरफ इशारा करते हुए शिल्पा बोल रही है शी, ये शी किसके लिए, गर्ल के लिए। शी इज डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ। माई, अब शिल्पा का हस्बैंड कौन है, ये फीमेल होगी तभी उसका हस्बैंड बनेगा, ठीक है। तो ये शिल्पा का हस्बैंड, उसकी वाइफ है, खुद ही बनी, मतलब ये खुद के लिए बोल रही है, ठीक है। ये इसकी अपनी क्या बनेगी, डॉटर। आपने बैकवर्ड चलना है, जब भी आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया रिलेशन में कहना क्या चाहता है, उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या रिलेशन बताया कि यहाँ पे उससे क्या ना बैकवर्ड चलना है, ठीक है। तो ये कहना चाहती है कि ये जो गर्ल है ये मेरी बेटी है। अब इसमें बोला कि शिल्पा का जो सन है वो इस गर्ल का क्या है, वो उसका ब्रदर होगा, वही आएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने पहले भी कहा है
आपसे, ठीक है, कि जितने भी पहले सेशन हुए हैं उसमें अगर आपने गो थ्रू किया हो अगर उनको अच्छे से। मैंने कहा है कि जो कोडिंग डिकोडिंग है ये एक टफ क्वेश्चन बन सकता है, एक आसान क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। डिज़ायर, इस वर्ड को अगर हम इस तरह से लिखें, ठीक है, और उसके सामने इसका कोड लिखते हैं GSKTGE। पहले देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये इसी जगह पे लिखा गया हो, बट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टी तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, इसका मीनिंग है कुछ और इसमें कोडिंग होगी। नंबर्स को हम लिखते हैं जैसे ये 4, 5, 19, 9, 18, 5, 7, 19, 11, 20, 7 और 5, ठीक है। देखिए 4 का नज़दीक 5, 5 का 7, ऐसे हो सकता है। हम देखेंगे इसमें कि क्या रिलेशन, इससे भी आ सकता है बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। ई से जी बना मतलब +2, आर से एस बना मतलब +1, आई से के बना +2, एस से टी बना मतलब +1, ई से जी +2 और डी से ई जो है इसमें +1। अल्टरनेट में +1 +2 +1 चल रहा है। शुरू कहाँ से हो रहा है? +2 से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट वर्ड, इसमें टी में +2 करो, टी में +2 कर दिया तो वी, सी में +1 करते हैं तो +1 करके क्या आएगा? डी। तो वी डी आपको सब जगह मिल रहा है, ये 3 जगह पे मिल रहा है, ये तो नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे के जी, जी जो 2 बार दिया है, के और जी का देखेंगे कि इसमें से कौन सा बनेगा, इनमें से ही पता लग जाएगा हमें, ठीक है। फिर क्या करेंगे? +2 करेंगे तो क्या आएगा? जी। तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं बनेगी। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट में क्या बन रहा है, के बनेगा कि एस। तो इसमें आर में हमें क्या करना है? +1 करना है, तो एस, एस वाली ऑप्शन सी बन रही है, ठीक है। तो एलिमिनेट करके किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास दी गई लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज का मैंने पहले भी आपको रूल बताया। रूल क्या होता है? वैसे तो इसको नंबर जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करो जितने भी हैं, बट आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, कई बार क्या होता है सीरीज भी चलती है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ती रहती है। कई बार क्या होता है कि वो सेट बनते हैं प्रॉपर। ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि एस के बाद के है, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे क्या है, इसमें देखो टी, टी जो है बिल्कुल के बाद टी है, के बाद टी है, मतलब क्या आएगा? इसके पहले एस आएगा। तो क्या बन रहा है? RMSKT, क्या यही चीज़ यहाँ पे प्लेस होगी? देखिए इसी में अगर मैं यहाँ पे R को प्लेस करूँ, के बाद T को प्लेस करूँ, ठीक है, फिर क्या रहा? RMSKTP, ये बना पहला, फिर बना RMSKTP, फिर RMSKTP, फिर RMSKTP। तो क्या आएगा? ये जो यहाँ पे फिल्ड किया, जो फिल हमने किया वही इसका आंसर बनेगा। देखिए RTSP, RTSP, RTSP इन पे सभी में है, ठीक है, ये गलत है। फिर उसके बाद है MKMP, MKMP सिर्फ हमें यहीं पे मिल रहा है, ये इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन कि किस तरह से अटैम्प्ट करना है। सिंपली हमें क्या करना है? सेट्स को बनाना है, बट ध्यान रखना जरूरी नहीं कि इसी तरह से बने। कई बार जैसे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा कि ये जो मिडिल में कोई भी लेटर है, इसके बाद अगर टी के बाद क्या आएगा? यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, इस तरह से भी सीरीज चल सकती है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करना है अपने अटैम्प्ट। वैसे तो बहुत आसान होता है बट कई बार टफ क्वेश्चन इसमें बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हमारा सिलॉग्स का क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिलॉग्स कभी भी टफ क्वेश्चन नहीं बनता रीजनिंग का, ठीक है, सॉरी इसमें सिलॉग्स का क्वेश्चन एसएससी में यूजुअली, बट आगे मुझे मैं ऐसा नहीं बता सकता क्योंकि डिपेंड करेगा कि कैसा पेपर आगे बनेगा। बट आपने ध्यान रखना है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ तक क्वेश्चन बन सकता है, ओनली और ओनली फ्यू भी आपको क्या करना है? गो थ्रू करना है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि ऑल ART, ऑल ART एंड नो T इज़ N, कोई भी T N नहीं है। अब इसमें कंप्लीट नेगेटिव है ये वाला एरिया N के लिए, और N कंप्लीट नेगेटिव है किसके लिए? A के लिए और T के लिए। सम NRT, सम NRT तो ये गलत आएगा। सम NRA, सम NRA ये भी गलत आएगा। सम TRA, कुछ TA हैं, ये सही बनेगा, ठीक है। N का T से, N का A से रिलेशन गलत दिया है यहाँ पे क्योंकि रिलेशन बनेगा नहीं, ये रिलेशन नेगेटिव था, कंक्लूजन पॉजिटिव, ये गलत बनेगा, ठीक है। सिर्फ ये बनेगा ओनली 3 फॉलोज, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें इसमें,
इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इसमें नंबर्स दिए गए हैं, नंबर का रिलेशन देखिए पहला सेट जो है उसका रिलेशन वही बन रहा है जो कि सेकंड सेट से है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सेम होगा, एनालॉजी, ठीक है। डिफरेंट फाइंड आउट करने के लिए होगा तो वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें क्या गिवन है, 29, 31, 37 क्या रिलेशन है, इसमें हो सकता है कि इसमें ऐड किया हो 2 और इसमें कितना ऐड किया है, इसमें 6 ऐड किया है, इसमें 2 ऐड किया गया है और आगे कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है, तो रिलेशन तो समझ नहीं आ रहा। बट आप ध्यान से देखिए प्राइम नंबर है ये सभी प्राइम नंबर। 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद जो प्राइम नंबर बनेगा वो 37 बनेगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 के बाद 19 तो बन जाता है, बट 19 के बाद 23 प्राइम नंबर बनता है तो ये नहीं बनेगा। 37 के बाद 41 बनता है, 41 के बाद 43 बनता है 43, बट ये 47 दिया तो ये गलत है। 19 के बाद 21 ये तो बनता ही नहीं है, इसका मतलब है कि हमने एलिमिनेट करके इसको निकाला। 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वाड्रिलेटरल्स बोला गया है। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, चतुर्भुज, जहाँ पे भी 4 जो है साइड बनती हैं वो जो है बनता है क्वाड्रिलेटर। अब देखिए क्वाड्रिलेटर कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह से एक क्वाड्रिलेटर तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे कलर पे ध्यान देना, इधर जो है एक क्वाड्रिलेटर एक ये बना, 4 ही चाहिए हमें साइड, उसी तरह से यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल बना, ठीक है। कितने बने, 1 2 3, फिर उसके बाद कलर पे ध्यान दीजिए, 3 हमने बना दिए, 4 5, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से भी बन रहा है, 5 हमने बना दिए, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 बना चुके हैं। ये बना इधर, ये बना 6, ठीक है। और इसी तरह से आप देखिए इधर से अगर हम करते हैं तो ये बनता है 7, ठीक है। और एक बड़ा जो है क्वाड्रिलेटरल ये बनता है तो 8 बनते हैं इसमें, ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आपने देखना है कि कौन से हमसे कोई मिस तो नहीं हुआ, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। अब ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हमें बताना है एनालॉजी है लेटर्स की, कि आर टी जो ये सेट है इसका रिलेशन क्यू आर से, तो आर टी का रिलेशन कैसे बनेगा, आर टी आपने लिखा क्यू आर करके लिख दिया, तो आर से क्यू बन गया -1, ठीक है। टी से आर बना -2, ऐसा रिलेशन हो सकता है, या आर से आर, टी से क्यू ऐसे बन जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे z से -1 करते हैं तो y से o से -2 करते हैं तो क्या बनेगा m। ये डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बन रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा भी आ जाता है, तो आपने घबराना नहीं है कि ये एकदम से क्वेश्चन को देख के उसमें अप्लाई करना है जो भी नंबर्स उसमें होंगे, ठीक है। नंबर जो होते हैं पोजीशन वैल्यूज बहुत वैल्यूएबल है, आपको 3 से 4 टॉपिक में वहाँ पे हेल्प करेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन बी मेड, कौन सा बनेगा, तो सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया ये आपका डाइस का क्वेश्चन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, 6 और 4, 2 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट, और 7 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट, तो ऑपोजिट कभी भी सामने विजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट है बट ये सामने अवेलेबल है, तो ये गलत है। फिर है 6 और 4 और 7 और 5, तो 6 और 4, इसमें देखो 4 का ऑपोजिट 6 नीचे छुपा होगा, ठीक है, 2 का ऑपोजिट इधर छुपा होगा, इस तरह से कुछ बनेगा। ये 4 का ऑपोजिट 6 नीचे होगा, 2 का ऑपोजिट 1 यहाँ पे होगा, और 7 का ऑपोजिट क्या होगा, इधर कहीं पे 5 छुपा होगा, मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे 7 और 5 ऑपोजिट थे तो ये गलत बन रहा है, इसमें 6 और 4 ऑपोजिट हैं तो ये भी क्या है, ये सामने बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। ऑपोजिट कभी भी पड़ोसी नहीं बनेंगे, नेबर्स नहीं बनेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है हमारा पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का। देखिए ये अनफोल्ड करना है, ये कट कर दिया, इसको अनफोल्ड करना है, जैसे इसमें दिए गए उसी तरह से अनफोल्ड करते हैं। जो इसे अनफोल्ड करेंगे तो ये
ट्राइंगल इसी तरह से रहेगी। जब इसको अनफोल्ड ऊपर की तरफ करेंगे तो ये अपसाइड डाउन शो इस तरह से होंगी ट्राइंगल्स दो, जो कि कहाँ पे बन रही है, ये ऑप्शन 1 पे बन रहा है, ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से इनको गो थ्रू कर लिया होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको भी अच्छे से फॉलो किया होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो की होगी, ठीक है। तो अभी मैं बात करना चाहता हूँ माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्स क्या है? अभी पीडीए की एक पहल, आपको जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स आपको आप टॉपिक्स की फॉर्म में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नॉन वर्बल का एग्जाम्पल लेता हूँ। नॉन वर्बल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एसएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं सेक्शन है रीजनिंग का। नॉन वर्बल के जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग आपको टॉपिक मिलेंगे, तो उसको आप जो है छोटे कोर्सेज की फॉर्म में इसमें परचेज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही कम प्राइसेस में। आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें? इसमें आपको वीडियो कोर्स मिल रहे हैं, इसमें आपको मिल रहा है, इसमें वीडियो कोर्स के अलावा एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तीसरा आपको मिल रहा है उसमें पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, आप जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको मिल रहा है उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन, एक मेंटोर की मेंटोरशिप मिल रही है आपको। ये 4 चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही है बहुत ही लो प्राइसेस पे, ठीक है। तो जो है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे आपका किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, तो आपको अभी पीडीएफ हेल्प करेगा माइक्रो कोर्सेज से। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन। आई होप आपने अच्छे से इसको गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है इसको जो भी कंटेंट, यूज़फुल कंटेंट है वो आपको देते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।